बुधवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 53% हो गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। बुधवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 53% हो गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। 20 हिंदी न्यूज़। बिजनेस यूटिलिटी ड हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, 3% बढ़ा डा, सैलरी में होगा इतना इजाफा। ड हाइक, बुधवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 53% हो गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। एडवर्टाइजमेंट। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। आज तक .in, नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2024। अपडेटेड 16 अक्टूबर 2024, दोपहर के 2:46 भारतीय मानक समय। 4 दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम मोदी गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा डीए हाइक करने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक मिला था। 53% हो गया कर्मचारियों का डीए। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% डा मिल रहा था और सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले ही सरकार इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। डीए में ये ताज़ा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली और भी रोशन हो गई है, क्योंकि उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। साल 2024 का ये दूसरा डा हाइक। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है। इससे पहले बीते 24 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डा हाइक का तोहफा दिया था। इस इजाफे के साथ उन्होंने मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। अब ताज़ा इजाफे के बाद ये बढ़कर 53% हो गया है। संबंधित खबरें। डा हाइक, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, डीए में 3% इजाफा संभव। अमित शाह की बैठक से पहले ही अखबारों में छप गया सैनी की फोटो के साथ शपथ का विज्ञापन। B&W, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तारीखों का ऐलान, भारत कनाडा तनाव। पीएम मोदी ने 6G और ऑप्टिकल फाइबर पर कही बड़ी बात, 5G में दुनिया का दूसरा देश बना भारत। भारत कनाडा तनाव से दांव पर 70,000 करोड़ का कारोबार, जानिए किसे कितना होगा नुकसान। एडवर्टाइजमेंट। कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% के इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। तो कैलकुलेशन के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है, तो फिलहाल 50% पर उनका महंगाई भत्ता 27,600 रुपये है। वहीं अगर डीए 53% हो जाता है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारियों का वेतन 29,256 रुपये 27,600 रुपये इक्वल्स 1,656 रुपये बढ़ेगा। 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में किए गए इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जुड़कर आएगी। यानी दिवाली के मौके पर उनके हाथ में मोटी रकम आएगी। यहाँ बता दें कि कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI से संबंधित होती है, जो बीते 12 महीनों में रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। दुनिया के महंगाई के दबाव और बढ़ती लागतों के साथ ये निर्णय देश भर में घरेलू बजट के मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। इन फसलों पर MSP में इजाफा। कैबिनेट की बैठक में रबी की फसलों की MSP में इजाफे का भी फैसला किया गया है, जो किसानों के लिए भी बड़ी दिवाली गिफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने रबी फसलों के लिए नए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP तय कर दिए हैं। इसके तहत गेहूं की MSP को 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपये कर दिया गया है, जो अब तक 2,275 रुपये प्रति क्विंटल थी। सरसों पर प्रति क्विंटल 300 रुपये MSP बढ़ाई गई है और ये 5,650 रुपये प्रति क्विंटल से 5,950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह चने का MSP 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है और इसका नया MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पहले 5,440 रुपये प्रति क्विंटल था। सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मियों व 67 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि 9 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। इस नवीनतम वृद्धि के तहत महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। ये वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में अर्धवार्षिक संशोधन का प्रभाव लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ता है। इसका मकसद महंगाई के असर को कम करना है। मार्च महीने में 4% बढ़ाया गया था महंगाई भत्ता। मार्च में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगा, जिससे कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गई थी। इस भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है। ये सरकारी वेतन और पेंशन के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो मकान किराया भत्ता समेत कई भत्ते स्वतः संशोधन के दायरे में आ जाते हैं। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान जुलाई से दिसंबर महीने तक के लिए किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। कैसे की जाती है महंगाई भत्ते की गणना? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके बेसिक वेतन के आधार पर तय किया जाता है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है और महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन 900 रुपये बढ़ जाएगा। अगर मूल वेतन, डीए और आवास भत्ता यानी एचआरए जोड़कर कर्मी को पहले 55,000 रुपये मिलता था, तो अब उसे 55,900 रुपये का भुगतान किया जाएगा। क्या है डीए और डीआर में अंतर? केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से निजात दिलाने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस देती है। दूसरी ओर, इसी मकसद से पेंशनधारकों को जो राहत दी जाती है उसे महंगाई राहत यानी डीएनएस रिलीफ कहा जाता है। आमतौर पर साल में 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जाता है। फिलहाल 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाने का ऐलान किया था। कर्मचारी संगठनों ने की थी बिना देरी किए ऐलान की मांग। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरफ इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है।